अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो चलिए बताते हैं कि हमने कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ये देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हुए हैं। तो इसमें ये काजू है 100 ग्राम, किशमिश है 150 ग्राम, ये तरबूज के बीज हैं ये भी 100 ग्राम, और 100 ग्राम हमने लिया है चिरौंजी, और ये है अखरोट, इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। बादाम 100 ग्राम, और ये 1 कटोरी हमने मखाने लिए हैं और आधी कटोरी गोंद लिया हुआ है। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 4 चम्मच देसी घी डालेंगे, और जब ये देसी घी पिघल जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे गोंद। ये गोंद को हमें बहुत ही स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर तेज़ फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो गोंद जल जाएगी ऊपर से और अंदर से फूलेगी नहीं। तो ये देखिए हमने 4 चम्मच घी डाला और बहुत ही लो फ्लेम पर धीमी धीमी आंच पर गोंद को फ्राई किया। इसे फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं, और ये अच्छी तरह से फूल गई हैं, अंदर से भी पक गई हैं, और इनका कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना है। और जब ये गोंद हो जाए तो उसके बाद हम ये मखाने उसी घी में फ्राई कर लेंगे। मखाने भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए धीमे फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। उसके बाद कढ़ाई को पोंछ लेंगे और उसमें हम 1 चम्मच घी डाल करके बादाम फ्राई करेंगे। बादाम फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये सब काम हमें स्लो फ्लेम पर ही करना है। तो ये देखिए हमारे बादाम भी सेक चुके हैं अच्छी तरह से। अब आती है बारी काजू तलने की। तो काजू को भी हम उसी थोड़े से घी में हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए काजू भी हमने घी में डाल दिया, और इस वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो है। स्लो फ्लेम पर तलते तलते हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये काजू भी हो चुके हैं। अब इसमें हम 1-2 चम्मच और घी डालेंगे किशमिश को फुलाने के लिए, यानी किशमिश तलने के लिए। तो ये भी हम स्लो फ्लेम पर ही करेंगे, और 2 चम्मच घी हमने इसलिए डाला है कि किशमिश में घी ज़्यादा लगता है। और इसको भी लगातार चम्मच से चलाते हुए ये देखिए किशमिश हमारी फूलने लगी है। बस पूरी किशमिश फूल जाए तो इसे भी हम निकाल लेंगे, और ये किशमिश तल के तैयार हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। अब बचे हमारे पास ये छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स, ये तरबूज के बीज और चारोली यानी चिरौंजी, और ये कटे हुए अखरोट। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और कढ़ाई में डाल देंगे उसी थोड़े से घी में। हम ज़्यादा घी नहीं लेंगे। और अभी इसमें हमें एक चीज़ और डालना है, ये है अलसी के बीज। तो ये देखिए अलसी, फ्लैक्स सीड भी कहते हैं इसको। ये छोटे छोटे लाल रंग के दाने होते हैं, बहुत ही हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसके। तो ये भी हम डालकर इसी छोटे छोटे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें हम डालकर इसे फ्राई कर लेते हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चलते हैं सबको ग्राइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमने गोंद को मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड करना है। तो बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाता है। ये देखिए गोंद को हमने पीस लिया है। अब गोंद पीसने के बाद जो हमने मखाने रखे हैं उस मखाने को भी हमें पीस लेना है। तो ये मखाने भी देखिए बारीक हो चुके हैं। अब इसको भी निकाल लेंगे। एक बड़े थाले में सब चीज़ों को हम निकालते जाएंगे, और उसके बाद अब ये काजू और बादाम को भी हम पीस लेते हैं। ये सब चीज़ें फ्राई करने के बाद ठंडी हो चुकी तब हमने पीसा। ये देखिए बादाम और काजू का भी अच्छा दरदरा सा पाउडर हमने बनाया, बहुत बारीक पाउडर नहीं। और उसके बाद ये देखिए जो किशमिश हमने तल के रखी हुई है, किशमिश को हम ऐसे ही मिला देंगे।
और अब ये जो हमारे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये है गेहूं का भुना हुआ आटा, इसे हमने घी में भून के रखा हुआ था। ये है तकरीबन आधा किलो। और अब ये पाउडर जो कि इस लड्डू की जान है, इसमें है सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, सौंठ और कमरकस पाउडर। तो इन सब चीज़ों को बराबर रेशो में हमने ले लिया है और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद हम 1.5 किलो गुड़ की चाशनी बनाएंगे। जब तक कि ये देखिए, चाशनी बनाने के लिए हमने गैस पे बर्तन चढ़ा दिया है और तब तक हम थोड़ा सा आटा और हल्दी, ये 2 चीज़ें और हम भून लेते हैं। तो 2 चम्मच हमने इसमें घी डाला है कढ़ाई में और 2 चम्मच ही हम इसमें हल्दी भी डालेंगे। तो ये चम्मच हमारी बहुत छोटी है, इसलिए हमने भर भर के 2 चम्मच हल्दी लिया हुआ है। अब ये हल्दी को हम घी में भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 सेकेंड। बस थोड़ा सा सौटे करना है घी को और उसके बाद इसमें हम 1/4 किलो तक के करीब आटा डाल देंगे। तो ये आटा और हल्दी को हम अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पर भूनेंगे यहाँ तक कि इसका रंग एकदम पहले बादामी हो जाएगा और फिर ये पीला हो जाएगा हल्दी की वजह से। ये नॉर्मल गेहूं का ही आटा है। तो ये देखिए, भूनते भूनते आटा और हल्दी का कलर एकदम पीला हो गया है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अपने मिक्सचर में, जो पहले हमने सब चीज़ें मिला के रखी हुई है ना, उसी में हम इसको भी मिक्स कर देते हैं। और कुछ चम्मच से मिक्स करेंगे, कुछ हाथों से मिक्स करेंगे और बहरहाल अच्छी तरह से इसे मिलाना है। तो ये देखिए, अब हमारी ये चाशनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुका है, गुड़ की चाशनी बन चुकी है। अगर आपके पास गुड़ ना मिले तो आप इसमें शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इतने मिक्सचर में 1 किलो शक्कर डाल दें, बहुत होगा। और ये देखिए, गुड़ की चाशनी में हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया है। तो ये बस चाशनी तैयार है। अब इसको चेक कर लेते हैं। जब चाशनी बस थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए, इसमें तार नहीं बनना चाहिए, बस थोड़ा सा चिपचिपापन हो जाए इस तरह से, तो ये चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो मिक्सचर हमने रखा हुआ है उसको देखिए, हमने हाथों से भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब ये थोड़ा सा गड्ढा बना करके बीच में, उसमें हम ये गुड़ की चाशनी मिला देते हैं और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, क्योंकि चाशनी हमारी बहुत गर्म है। इस वक्त ध्यान रखें कि हाथ ना लगाएं, वरना हाथ जल जाएगा। तो ये चम्मच से बस मिलाते रहें, थोड़ा थोड़ा चाशनी मिक्सचर में डालते रहें, मिलाते रहें। जब हमें लगे कि बस हो गया तो बंद कर दें, वरना थोड़ा थोड़ा चाशनी डालकर हम मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाए और लड्डू बांधने काबिल हो जाए। अभी इसमें और भी चीज़ें हमें ऐड करनी है, ये पूरा नहीं हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। ये देखिए, हमने मिक्सचर में चाशनी मिक्स कर दी है। अब हमें लगता है कि चाशनी बहुत हो चुकी है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम इसमें और चीज़ें भी डालेंगे, तो उसमें जो ज़्यादा चाशनी रहेगी ना, वो दूसरी चीज़ों में भी एक से दूसरे में सोक हो जाएंगी। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसमें चाशनी चाहें तो और भी डाल दें। और अब हमें लगता है कि चाशनी बहुत हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और थोड़े से सफ़ेद तिल, तकरीबन 200 ग्राम सफ़ेद तिल हमने ले लिया है और इसे हम बहुत ही स्लो फ्लेम पर इसे भी फ्राई कर लेंगे, यानी भून लेंगे। बस थोड़े से ये दाने भुने हुए रहेंगे तो इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाएगी। और उसी के साथ इसमें हम
आधी कटोरी के करीब खसखस ले लेते हैं। ये छोटे छोटे सफ़ेद दाने खसखस के मिलते हैं, इसे भी हम इसमें ऐड करके बस मुश्किल से 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। बस इसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, हमने खसखस और सफ़ेद तिल को भून करके इसी मिक्सचर में डाल दिया है। अगर हमारा गुड़ का जो शीरा है, जो गुड़ की चाशनी है, ज़्यादा हो गई होगी तो इसमें सोक हो जाएगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सब यकजान हो जाएं और आखिर में हम इसके ऊपर तकरीबन 100 ग्राम से 150 ग्राम तक घी डालेंगे, देसी घी। देसी घी को थोड़ा सा हम पिघला लेंगे और बस चम्मच से कहीं कहीं डालते जाएंगे। अच्छी तरह से हमें हर जगह देसी घी डालना है और इस मिक्सचर को मिलाना है। तो ये देखिए, हमने इसमें तकरीबन 150 ग्राम तक देसी घी डाला है और देसी घी डालने के बाद बस इसके हम ये लड्डू बहुत ही आसानी से बंध जाएंगे। ना ठंडा होने का टेंशन है और ना गर्म ही रहने का। चाहे गर्म में बांधे या ठंडे में बांधे, कोई बात नहीं, ये अच्छी तरह से बंध जाएंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे। इनकी सेल्फ़ लाइफ कम से कम 2 महीने तक है। 2 महीने तक हम इसे रख सकते हैं। और अब देखिए, ये हमारे लड्डू बन गए हैं, हमने तैयार कर लिया है। आप भी ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और सारे परिवार को हम इसे खिला सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, बच्चे भी खाएं, बूढ़े भी खाएं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।